वेलकम टू लर्नर्स वैली। पिछले सबक में हमने बात की थी रैशनल नंबर्स के बारे में कि रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर शामिल हैं और नंबर्स किस तरह से डेवलप हुए। तो उसको मैं क्विकली रिकैप कर रहा हूँ पहले कि सबसे पहले जो नंबर्स हमने सीखे वो थे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स सबसे बुनियादी नंबर्स हैं जो सबसे पहले इंसान ने समझे, वो थे उसके जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे, 1 2 3 4 एंड ऑनवर्ड। फिर क्या हुआ कि ज़ीरो ईजाद हुआ और ज़ीरो जब इसमें शामिल हो गया नेचुरल नंबर के साथ मिलके, तो होल नंबर्स वजूद में आए। होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ फ़र्क ज़ीरो का है कि इसमें सबसे छोटा नंबर 1 है, इसका सबसे छोटा नंबर 0 है। सॉरी। फिर उसके बाद में नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स जब इंसान की समझ में आए तो उसने होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स को शामिल किया, तो इंटीजर्स वजूद में आए। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो फ्रैक्शंस बुनियादी तौर पे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एंड रिकरिंग डेसिमल्स, इन तीनों को जब हमने इंटीजर्स में ऐड कर दिया तो फिर हमारे पास एक बड़ा सेट ऑफ नंबर्स पैदा हुआ जो कि रैशनल नंबर्स हैं। जब हम फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को देख रहे थे तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स भी हमारे सामने आए थे जो कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में शामिल नहीं हो सके। वो नंबर्स को आज हम स्टडी करेंगे। रैशनल नंबर्स तक हमारा काम मुकम्मल हो चुका है कि रैशनल नंबर्स कहाँ से आए, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहली मिसाल में ले रहा हूँ पाई की। पाई एक ऐसा नंबर है जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो है 3.141592654 एंड ऑनवर्ड। कैलकुलेटर इतने डिजिट शो करता है। ये वो नंबर है जिसके 3 मिलियन डिजिट्स कैलकुलेट किए जा चुके हैं। मैथमेटिक्स में या इंसानी तारीख में इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर कोई नहीं है जिस पर इतना काम हुआ है कि इसको 3 मिलियन डिजिट्स तक कैलकुलेट किया गया है, जबकि यहाँ मैंने 10-12 डिजिट्स लिखे हैं। 3 मिलियन डिजिट्स, 30 लाख डिजिट्स तक इसको कैलकुलेट किया गया है। फिर भी इसमें कोई रेपिटेशन नहीं मिला, कोई पैटर्न नहीं मिला कि नंबर्स में कोई रेपिटेशन आ रहा है कि 100 डिजिट बाद, 1000 डिजिट बाद, कोई 1 लाख डिजिट के बाद ये कहा जा सके कि इसमें रेपिटेशन आ रहा है। तो उसमें रेपिटेशन नहीं आ रहा था। दिस इज़ नॉट अ रिपीटिंग डेसिमल। चूँकि रिपीटिंग डेसिमल नहीं है तो हम इसको रिकरिंग फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब रिकरिंग फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये फ्रैक्शन नहीं बन सकता। तो ये नंबर किसी सूरत भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। इसी तरह से कुछ नंबर्स की मिसाल हमने ली थी, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है। इस तरह से क्यूब रूट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि 4 है। मैंने बताया था 4 का स्क्वायर रूट जो लेंगे तो निकल आएगा, लेकिन 4 का अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो वो एक एग्जैक्ट होल नंबर नहीं आएगा। ये ऐसे नंबर्स जो हैं सारे के सारे, या सपोज़ के स्क्वायर रूट ऑफ 8 है या क्यूब रूट ऑफ 9 है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो 3 आ जाता है। ये नंबर्स जो हैं ये सर्ड्स कहलाते हैं। इसको तफसील से हम बाद में पढ़ेंगे। सर्ड्स, जब भी हम किसी सर्ड्स की वैल्यू निकालते हैं, जो कि यकीनन कैलकुलेटर की मदद से निकाली जाएगी,
तो वो हमेशा एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है. दिस इज ऑलवेज अ नॉन रिपीटिंग डेसिमल. वी नो दैट अगर वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है तो वो रिकरिंग फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता. नॉन रिपीटिंग डेसिमल कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जा सकता. इसका मतलब ये भी वो नंबर्स हैं जो रैशनल नंबर में शामिल नहीं हो सकते. ये नंबर्स क्या हैं फिर? आज हमारे पास बहुत कम मिसालें हैं ऐसी. इन नंबर्स पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है रशिया में. एक रशियन मैथमेटिशियन ने बताया कि अगर आप समंदर के किनारे जाएं और जाकर एक मुट्ठी रेत की भर लें तो उसमें जितने पार्टिकल्स हैं बहुत सारे होंगे, इन्फिनिट होंगे. वो कहता है कि जितने पार्टिकल्स आपकी मुट्ठी में आ गए वो रैशनल नंबर्स हैं, और जितने पार्टिकल्स रेत पर फैले हुए हैं, पूरे बीच में फैले हुए हैं, वो ये नंबर्स हैं. ऐसे नंबर्स हैं जो कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल बनते हैं, जो कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकते. इन नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स. क्योंकि रैशनल नहीं है तो ये इर्रेशनल है. दीज आर इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर्स को का जो निशान है, जो सिंबल है, वो बहुत यूनिक है और उसका ताल्लुक सेट के साथ है. चूँकि हमने अभी तक सेट को पढ़ा नहीं है तो ये शायद हमें मुख्तलिफ लगे. ये क्यू कॉम्प्लीमेंट है. क्यू के ऊपर एक छोटी सी लकीर लगाई जाती है, क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये वो नंबर्स हैं जो रैशनल नंबर्स नहीं हैं. ये निशान ये बताता है कि ये रैशनल नहीं है, इस चीज़ को नेगेट कर रहा है. तो ये नंबर्स इर्रेशनल है चूँकि ये रैशनल नहीं है. अब इस तरतीब को अगर हम देखें, इन नंबर्स के बारे में हमारा इल्म अभी बहुत महदूद है, लेकिन ये नंबर्स अपना वजूद रखते हैं. जब इर्रेशनल नंबर्स सामने आ गए तो एक ये बिल्कुल नया सेट था. अब ये नंबर्स में डेवलपमेंट नहीं हुई है, ये एक इजाद हुई है, नई चीज़ सामने आई है. इससे पहले जो हमने देखा रैशनल नंबर्स तक, नंबर्स में तरक्की हुई है, एक के बाद एक नया नंबर सामने आया. मिसाल के तौर पे नेचुरल नंबर्स था, उसके अंदर डेवलपमेंट हुई और होल नंबर्स आ गया. कैसे आया कि उसमें ज़ीरो ऐड हो गया. फिर इससे इंटीजर्स आ गए. कैसे आ गए कि उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स ऐड हो गए. फिर उसके बाद में रैशनल नंबर्स आ गए. कैसे आ गए? उसके अंदर फ्रैक्शंस आ गए और रिपीटिंग डेसिमल आ गए और टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गए. सारे के सारे मिलकर जब इसमें शामिल हो गए तो फिर इंटीजर्स और ये सारी चीज़ें मिलकर रैशनल नंबर्स बन गए. तो ये एक तरतीब है, तरक्की हो रही है, नंबर्स ऐड हो रहे हैं और पुराना सेट जो है नए सेट में तब्दील हो गया. बड़े सेट में उसकी साइज़ बढ़ता चला जा रहा है, उसमें नए नए नंबर शामिल होते जा रहे हैं. लेकिन इर्रेशनल नंबर्स इस इनमें से किसी से भी ताल्लुक़ नहीं रखते, वो बिल्कुल अलहदा नंबर्स हैं. जब इर्रेशनल नंबर्स आ गए, शामिल हो गए अलग से, तो फिर सोचा गया कि हम इसको, चूँकि ये बिल्कुल मुख्तलिफ नंबर्स हैं, तो इनको भी हम अपने नंबर्स के सिस्टम में शामिल करके एक बड़ा सिस्टम बना लें. तो फिर ये सेट बनाया गया नंबर्स का और इसके अंदर इर्रेशनल नंबर्स को शामिल कर दिया गया. जब इर्रेशनल नंबर्स को हमने रैशनल नंबर्स के साथ मिलाया तो फिर आर वजूद में आया. आर का मतलब है रियल नंबर्स. दैट इज डिनोटेड बाय आर.
ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ नंबर्स है, लेकिन और हमें लगता है कि अब तक मैथ्स में जितने भी टाइप के नंबर्स या वैल्यूज़ हमने ढूंढी, ईजाद की, उन सब को हमने इस सेट के अंदर समो दिया है। अब ये एक मुकम्मल नंबर सिस्टम है, लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये भी मुकम्मल नंबर्स का निज़ाम नहीं है। मैथ्स ने और तरक्की की, और प्रॉब्लम सामने आई, और उसके लिए और इजादात हुई, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे कभी। लेकिन यहाँ तक के लिए रियल नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स के लिए हम एक नोटेशन और इस्तेमाल करते हैं कि जो सेट से रिलेटेड है, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, यूनियन, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का निशान भी क्यों है, इस पर एक लकीर लगा दी जाती है। यानी कि रैशनल और इर्रेशनल, इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती। याद रखिए कि जो नंबर रैशनल है वो इर्रेशनल नहीं हो सकता, इर्रेशनल नंबर रैशनल नहीं हो सकता। दोनों सेट बिल्कुल अलग है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। लेकिन जब इन दोनों सेट्स को मिला दिया जाए, इनका यूनियन कर दिया जाए, तो फिर एक बड़ा सेट वजूद में आता है, दैट इज़ द रियल नंबर्स। सो फॉर नाउ हमारे लिए ये नंबर्स का सबसे बड़ा सिस्टम है, और हम समझते हैं अभी तक, आज तक के लिए, कि कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इस सेट से बाहर हो। जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो इसमें मौजूद हैं। लेकिन ये बात अब जब हम आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि कितनी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं हैं, वो कहीं एग्जिस्ट करती हैं इसके बाहर। हम उन्हें ढूंढेंगे और इंशाल्लाह उसको आगे पढ़ेंगे। फिल वक्त, थैंक यू वेरी मच।